शुएब अख्तर ने अपनी मुतनाज़ किताब कंट्रोवर्शियल योर में एक ज़बरदस्त वाक़या बयान किया है जो लाहौर में एक तांगे वाले से मुंसलिक है कि कैसे उसने एक रात खाली जेब शुएब अख्तर को ना सिर्फ अपनी मजदूरी से खाना खिलाया बल्कि अपने साथ फुटपाथ पर सुलाया भी था और अगली सुबह मॉडल टाउन स्टेडियम में छोड़ने गया था जहां PIA की टीम के लिए ज़हीर अब्बास ट्रायल ले रहे थे। शुएब अख्तर इस वाक़े के बारे में लिखता है कि वो एक अच्छा तालिब इल्म था, इसलिए उसका ख़ानदान चाहता था कि वो अपनी तालीम जारी रखे, लेकिन उसके यूथ टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल डेब्यू ने उसे यह एहसास दिलाया था कि क्रिकेट अब उसकी वाहिद दिलचस्पी थी। शुएब अख्तर लिखता है कि मुझे अब पता चला कि मैं प्रोफेशनल गेम खेलना चाहता हूँ, इसलिए मेरी कॉलेज में हाजिरियाँ कम होती चली गईं। मेरे लिए अपने घर वालों को मनाना आसान काम नहीं था। मुझे ये भी इल्म था कि मुझे अब एक नौकरी की ज़रूरत है, ताहम अभी तक कोई ऐसी नौकरी नहीं मिली थी जिसमें मुझे दिलचस्पी महसूस होती हो। एक दिन मेरे दोस्त एजाज अरशद ने मुझे बताया कि पाकिस्तान एयरलाइन लाहौर में ट्रायल मुनक्कद कर रही है ताकि वो अपनी कराची डिवीजन टीम के लिए खिलाड़ी चुन सके। ये मेरे लिए बेहतरीन हाल था, एक ऐसी नौकरी जो मैं वाकई करना चाहता था। यूँ मैंने अपनी किस्मत आजमाई का फैसला कर लिया। मैंने एक बैग पकड़ा और एजाज को कायल कर लिया कि वो मेरे साथ लाहौर चले। अब हम लाहौर की बस पकड़ने के लिए चल पड़े। हमने बस की टिकट नहीं खरीदी थी क्योंकि हम दोनों के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए हमने बस के चलने का इंतज़ार किया और यूं ही उसकी रफ्तार तेज़ हुई, हम दोनों दौड़कर उसके पीछे लटक कर उसकी छत पर चढ़ गए। कंडक्टर बहुत सियाना था, वो मुसलसल ये चेक कर रहा था कि कोई कंपनी के खर्चे पर मुफ्त का सफ़र तो नहीं कर रहा। 7 घंटे का वो सारा सफ़र हमारा इस बस कंडक्टर को डॉज करवाने में गुजरा। वो एक साइड से ऊपर अपना सर बाहर की जानिब निकाल लेता और हम दूसरी तरफ झुक जाते। हम बस स्टॉप से पहले उतर जाते और यूं ही बस दोबारा चलने लगती, हम दौड़कर उस पर चढ़ जाते। मुझे सफ़र अच्छी तरह याद है क्योंकि कंडक्टर ने इस तरह तय किया हुआ था कि उसने हमसे किराया वसूल करना है, जैसे हमने सोचा हुआ था कि हम दोनों ने नहीं देना और हमने मुफ्त सफ़र करना है। इस तरह हम शाम तक लाहौर पहुंच गए। लेट पहुंचने पर एक और मसला खड़ा हो गया कि अब हम कहाँ रात बसर करें। ट्रायल अगली सुबह होने थे, इसलिए हमें रात गुजारने के लिए किसी छत की ज़रूरत थी। मेरी जेब में 12 रुपये थे जबकि एजाज के पास 13 रुपये थे। यूँ दोनों के मिलाकर 25 रुपये बनते थे और हमें पता चला एक रात किसी सस्ते होटल में इतने रुपयों की ज़रूरत थी। ताहम अगर रात बसर करने के लिए पैसे खर्च कर देते तो फिर हमें अपना रात का खाना कुर्बान करना पड़ता, जो हम दोनों जवान लड़कों के लिए मुमकिन ना था। एजाज इस सूरत हाल से बहुत परेशान हो गया, ताहम मैं बड़े सुकून में था। मैंने उसे बताया कि मैं रात गुजारने के लिए किसी टांगे वाले के साथ जगह ढूंढ लूँगा। मैंने टांगा देखा जो कि नया लग रहा था और उस कोचवान के पास गया और सलाम कहा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आज रात का खाना खिलाएं। इसने पूछा, तुम कौन हो? मैंने उसे बताया, मैं पिंडी का एक क्रिकेटर हूँ। क्या तुम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलते हो? उसने फ़ौरन पूछा। मैंने कहा, अल्लाह करे ये दिन भी आएगा, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मुझे आज तक याद है कि वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ा था और पूछने लगा कि वो मेरे ऊपर क्यों मेहरबानी करे। मैंने उसे जवाब दिया कि जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलूंगा तो इससे मिलने के लिए आऊँगा। तो उसने मुझसे पूछा कि वाकई तुम इस बात पर यकीन रखते हो कि एक दिन तुम पाकिस्तानी टीम के लिए खेलोगे? मैंने कहा, बिल्कुल। और उसने कहा, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सब कुछ नज़र आ जाएगा। टांगे वाला बोला, तो फिर ठीक है, ये डील है। इस तरह मैंने अजीज़ खान को इस बात पर राज़ी किया कि वो अपने साथ सोने की जगह भी दे। उस रात मैं सुकून से लाहौर के फुटपाथ पर टांगे वाले के साथ सोया। अगली सुबह टांगे वाले ने मेहरबानी की और हमें टांगे पर मॉडल टाउन के ग्राउंड तक छोड़ आया जहां ट्रायल होने थे। टांगे सिर्फ माल रोड तक जा सकते थे और हम वहीं उतर गए। मैंने टांगे वाले अजीज़ खान से अपना वादा दोहराया कि मैं जब भी पाकिस्तानी टीम के लिए खेलूंगा तो इससे मिलने ज़रूर आऊँगा। वहाँ से 2 घंटे पैदल चलने के बाद हम मॉडल टाउन के ग्राउंड में पहुँच गए और मुझ पर हर तरफ पैसों से बारिश होने लगी और मैं इश्तिहारों की माँ से अपना घर बनाने में कामयाब हो गया। तो मैंने अभी तक एक वादा पूरा करना था कि एक दिन मैं बेस बदल कर लाहौर पहुँचा। एक वीक और एनक पहन कर दाता दरबार गया, वहाँ शुक्राने के नफल अदा किए। उसके बाद रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गया ताकि उस टांगे वाले अजीज़ खान को तलाश कर सकूँ जिसने 6 साल कबल मुझे फुटपाथ पर सोने के लिए अपने साथ जगह दी थी। मुझे उसे तलाश करने में खासा वक्त लग गया, ताहम आखिर में उसे ढूंढ लिया। वो एक कोने में सो रहा था। जब मैंने उसे उठाया तो वो डर सा गया। जब उसने पूरी तरह अपनी आंखें खोल ली तो मैं उसकी आंखों में देख रहा था, मैं तेनू आखिया सी जब मैं पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनांगा तो मैं आवांगा। उसने एक जंप लगाया और एक बच्चे की तरह मेरी बाजू में आ गया
और मुझे गले से लगा लिया और मुंह में मेरे लिए दुआएं करता रहा और बड़ी देर तक एक ही बात कर रहा था कि उसे यकीन नहीं आ रहा मैं शुएब अख्तर हूँ। कुछ देर के बाद हम चाय पीने के लिए करीबी होटल चले गए। इसी दौरान वो खुदा की शान पर हैरान हो रहा था और कह रहा था कि मौजे इस तरह होते हैं और आप भी उन मौजों में से एक हो। शुएब अख्तर ने कहा, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने बड़ी कोशिश की उसकी जेब में कुछ रुपए डाल दूँ, लेकिन उसने वो रकम मुझसे नहीं ली। अजीज खान दुनिया की आंखों में एक गरीब आदमी था, लेकिन मेरे लिए वो इज्जत नफ्स और अजमत का शाहकार था। उसी रात हम दोनों ने दोबारा खाना खाया और उसने खाने के पैसे खुद दिए। वो बोला, उस दिन भी मैंने तुझे खाना खिलाया और आज मैं ही खिलाऊंगा। उस दिन तू मेरे लिए शुएब था और मैं चाहता हूँ कि तू हमेशा शुएब ही रहे, कभी ना बदलना। अजीज खान मेरे साथ राब्ते में रहा जब तक वो 5 साल का फौत हो गया।